देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम इस लेक्चर में। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 4 या 5 एक्सरसाइज में गिवन है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को इस टाइप से करना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उन्हें भी करूँगा। द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस इज रियल। देखिएगा, हियर द एक्सप्रेशंस इज रियल। देखिएगा, ये एक्सप्रेशन कब रियल होगा दोस्तों? रियल का मतलब है रूट के अंदर जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। अगर कहीं भी क्वेश्चन में रूट गिवन है तो रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आनी चाहिए जब गिवन एक्सप्रेशंस हमारा रियल होता है। तो यहाँ रूट के अंदर देखिएगा, तो रूट के अंदर अगर हमारा क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर से। अगर ये हमारा देखिएगा ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों जब ये ए स्क्वायर से छोटा होगा, अगर ये ए स्क्वायर से छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर ए स्क्वायर से बड़ा आ गया तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, गिवन एक्सप्रेशन हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा हियर द एक्सप्रेशंस इज रियल इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब देखिएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीग्रल टू बी एक्सटेंडेड, क्वेश्चन से ही लैंग्वेज लिखनी होती है, टू बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड सच दैट। अब देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों जीरो लेस देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन 1। देखिएगा दोस्तों, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज डी यू इक्वल टू, देखिएगा u1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर u1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ए u1 की 1/2, दिस इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू a/2 u1 की 1/2 माइनस 1 और ये डी यू। सिमिलरली u2 इक्वल टू
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर u2, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू ए u2 की पावर 1/2, दिस इम्प्लाइज dy इक्वल टू a/2 u2 की 1/2 -1 और ये du। सिमिलरली u3b और दोस्तों फिर u3b इसी तरीके से जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर u3, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू ए u3 की 1/2, दिस इम्प्लाइज डी जेड इक्वल टू a/2 u3 की 1/2 -1 du। ये सब वैल्यू अब हमें x की, y की, z की और हमें dx, dy, dz की वैल्यू मिल गई है। अब देखिएगा हमारा जो गिवन ट्रिपल इंटीग्रेशन है उस पर चलते हैं और हमारी देखिएगा एक चीज़ और u2 u3 और हमारी कंडीशन भी कंडीशन रिड्यूस टू, ये हो गई u1 प्लस के u2 प्लस के u3 लेस देन 1 और ये। अब देखिएगा एक चीज़ और दोस्तों, पहले तो भाई इसे रिड्यूस टू ये 0, ये u1 u2 u3। अब देखिएगा अब हम आ जाते हैं यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन में दोस्तों हमें क्या मिलेगा देखिएगा दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, dx की वैल्यू dy की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, dx dy dz जब हम इनकी वैल्यू करेंगे दोस्तों तो a की क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, a की क्यूब अपॉन 8, तो a की क्यूब अपॉन 8 एक साथ आ जाएगा। फिर देखिएगा फिर हमें इनकी वैल्यू रखनी है, तो u1 1/2 -1, u2 1/2 -1, u3 1/2 -1, du1 du2 du3 अपॉन देखिएगा दोस्तों हमारा जो हमने बनाया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कब बनेगा जब हम यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर का ए, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पहला क्या u1 u2 u3, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशंस हो गया जिसे अब हम इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिएगा इससे ये जब कैंसिल हो जाएगा एक, तो ए स्क्वायर अपॉन 8 तो मैं बाहर लेकर आता हूँ, और जो हमारा डिरिचलेट का एक्सटेंशन फॉर्मूला है वो यहाँ डायरेक्ट अब अप्लाई हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 8। अब ध्यान से देखिएगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ आ जाइएगा गामा एल गामा एम गामा एन, क्या है सब जगह गामा हमारा, ये एल एम एन की वैल्यू 1/2 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये तो हमारा इतना पार्ट हुआ दोस्तों। फिर
0 to 1 u की 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, चलो लिख देता हूँ, शॉर्ट नहीं करेंगे, 1/2 1/2 माइनस 1 डी यू, फिर एफ ऑफ यू पर रूट 1 माइनस यू, 1 माइनस यू, ये हो गया हमारा, ध्यान से देखिएगा। अब इसे मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर अपॉन 8 गामा 1 गामा 1 गामा 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू दोस्तों रूट पाई होती है, तो रूट पाई पाई और ये रूट पाई, और ये हमारा गामा 3/2। अब ये हुआ 0 to 1, इंक थोड़ी सी कम दिख रही होगी आपको, 0 to 1 u की 3/2 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू डी यू। अब इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा दोस्तों, a स्क्वायर अपॉन 8 इंटू पाई रूट पाई अपॉन गामा 3/2 को लिखा जा सकता है 1/2 रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 4 टाइम, और ये हुआ 0 to 1 u की 1/2 अपॉन रूट 1 माइनस यू डी यू। ये फाइनल हुआ दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या आपको ये दिख भी रहा है, दिख रहा है, a स्क्वायर बाई 4 और ये पाई इंटीग्रेशन 0 to 1 u की 1/2 अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस यू और ये डी यू। अब देखिएगा, इस जगह तक यहाँ तक देखने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहीं मैं फेयर कर दूँगा। देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट u इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों डी यू हो जाएगा हमारा, दिख रहा है क्या ये, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब आते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं, या ये तो अब आपके समझ में आ गया, मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4। हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, पहले हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, देखिएगा कैसे। इफ u इक्वल टू 0, देखिएगा अगर u इक्वल टू 0 है देन थीटा इक्वल टू 0, एंड इफ u इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू दोस्तों π/2 चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन 4 और ये पाई,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 यू की 1/2, यू इक्वल टू हमने लेट किया है साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ 1/2 कर देते हैं, और डी यू के इक्वल में दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 2, जब बाहर आ जाएगा ये 2 इससे 2 टाइम, ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बाहर आकर हो जाएगा कोस थीटा, तो मैं डायरेक्टली से इससे कट कर सकता हूँ। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ दोस्तों, सिर्फ बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर पाई बाई 2 गामा 0 प्लस 1/2 गामा, ये 0 प्लस 1/2 यहाँ 2 प्लस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, देखिएगा बता देता हूँ, 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा, क्या हो जाता था गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ दोस्तों हमारा कोस की पावर 0 थीटा मान लिया हमने, तो क्या एक m या n कोई से को 0 मानेंगे तो 0 प्लस 1/2, और एक है हमारा 2 प्लस 1/2, इस तरीके से किया तो ये होगा 0 प्लस 2 अपॉन 2। इस तरीके से दोस्तों हम इसे करेंगे, देखिएगा ये हुआ हमारा a स्क्वायर पाई बाई 2 गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 2 to 4 4/2 गामा 2 इक्वल टू a स्क्वायर पाई बाई 2 रूट 1/2 रूट नहीं सॉरी गामा, और ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 गामा 2 फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ क्या बचा 2, गामा 2 फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिएगा ध्यान से 2, ये हमारा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, एक चीज़ और रूट पाई रूट 1/2 रूट पाई, तो क्या हो गया पाई और ये पाई स्क्वायर, तो दोस्तों ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन में a स्क्वायर के प्लेस पर 1 है, कुछ क्वेश्चनों में a स्क्वायर के प्लेस पर 1 है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये क्वेश्चन है, तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो हमें गिवन है इस तरीके से। चलो उन्हें मैं वैसे जब ही कराऊंगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन है गिवन, कोशिश करते हैं अगर हम इसी पार्ट में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये है प्रूव दैट, पहले इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। उस क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट, यहाँ dx dy सब चीज़ यही है, a स्क्वायर के प्लेस पर 1 है, इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 है, द इंटीग्रल
being extended for all positive value of the expansion is real। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से करें, फिर मैं उस क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दोस्तों ये हमें प्रूव करना है। यहाँ क्या करना होगा हमें, जहाँ भी ए है वहाँ हमें 1 करना होगा। ये एज इट इज यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, हमें 1 करना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिएगा। अब u1 इक्वल टू ये और ये, जहाँ भी a है मैं उसे रफ करता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ भी a है मैं उसे रब करता जा रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों a के प्लेस पर मुझे 1/2 लिखना होगा। अब देखिएगा, कंडीशन रिड्यूस टू इस फॉर्म में हो गई, ये भी ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 1a³, यहाँ 1/8, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ दोस्तों 1, फिर इस जगह आते हैं, यहाँ हमें π/4 पुट, यहाँ हमें 1/8, यहाँ भी दोस्तों हमें 1/8, और सब एज इट इज ये हुआ। अब देखिएगा, यहाँ भी हमें π² ये, यहाँ भी हमारा a² के प्लेस पर π/2, यहाँ भी हमारा a² समाप्त, यहाँ भी हमारा a² समाप्त, और यहाँ भी हमारा a² समाप्त, और यहाँ भी हमारा a² समाप्त। π²/8 क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं ए तो नहीं बचा। तो दोस्तों सिमिलरली हमारा ये भी क्वेश्चन था, फिर दोबारा करना पड़ता, मैंने इसी में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। मैं अब और भी देखता हूँ क्या कोई और भी क्वेश्चन इस टाइप के गिवन है, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इफ़ S इज ए यूनिट स्पेयर, इफ़ S इज ए यूनिट स्पेयर विद द सेंटर एट द ओरिजिन द प्रूव दैट, हमें प्रूव दैट करना है दोस्तों। यहाँ S लिखा हुआ है, क्वेश्चन एज इट इज है, सिर्फ π²। क्या करना है हमें, π², हमें ये प्रूफ करना है। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन ये है हमारा, इफ़ S इज ए यूनिट स्पेयर विद द सेंटर एट द ओरिजिन द प्रूव दैट, यहाँ S लिखा हुआ है और ये π² है ओनली। तो लास्ट में क्या काम करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ π² ही आंसर हमारा आ जाएगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। मैंने बता दिया है नोट, अगर स्पेयर और S लिखा हुआ आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन कर लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, π² आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व कर लेते हैं डिरिचलेट के एक्सटेंशन फॉर्मूले से।
तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।